जनाब खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कई टॉपिक्स हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक अहम टॉपिक ये भी है कि खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। लाहौर में हमने मनाजिर देखे, बड़े शानदार, बड़े जबरदस्त किस्म के मनाजिर, बड़ी तादाद में लोग निकले रज़ाकाराना तौर पर आगे आगे के जनाब हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। उसके बाद पेशावर के मनाजिर देखे और आज रावलपिंडी से इस चीज का आगाज होने जा रहा है। 2 बजे कहा जा रहा है, जुम्मे की नमाज के बाद लोग आएंगे और उसके बाद रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तार। साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वहां से पिंडी में मौजूद है, लाहौर में भी थे, लाहौर के मनाजिर भी उन्होंने खुद देखे थे। अब पिंडी के क्या मनाजिर हैं समी साहब से जानते हैं। समी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या मनाजिर देख रहे हैं पिंडी के? आप लाहौर जैसे ही मनाजिर हैं या उससे बेहतर हैं? वालेकुम अस्सलाम सलमान वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सलमान? अल्लाह का शुक्र है सर। आप तो माशाल्लाह सर लाहौर में भी जब गिरफ्तारियां दे रहे थे वहां भी मौजूद थे, आज पिंडी में भी वहां पर है माशाल्लाह। मैं कल पेशावर भी जाना था, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में केस ना आ जाता। जी, मैं इस वक्त बता दूं आपको, मैं कमेटी चौक पे खड़ा हूं। ये थोड़ा सा आपको हदूद बता दूं, मेरे साथ हमारे रिपोर्टर आलिजा भी हैं, अभी वसीम चौधरी साहब भी हैं, ये पीछे खड़ा है, ये भी, और लोग हैं नौजवान बुजुर्ग तहरीक इंसाफ पाकिस्तान करने वाले लोग हैं। ये कमेटी चौक है, बड़ा हिस्टोरिक है ये चौक। ये जो पीछे मेरे सड़क जा रही है ना, इसके पीछे वो जगह है जिसका आप सुनते रहते हैं, लाल हवेली। शेख रशीद साहब यहाँ पे रहते हैं। और ये इस मेरे राइट साइड पे अगर आप चलें तो 10 मिनट की मसाफत के बाद लियाकत बाग, ये वो जगह लियाकत अली को शहीद किया, जहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़े बड़े जलसे करती थी, लेकिन फिर इंतज़ामिया ने उस पार्क को बड़ा छोटा कर दिया, दफातर बना दिए, लेकिन उसकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वो मौजूद है। पिंडी जो है इसकी अपनी ज़बरदस्त तारीखी इसका एक बैकग्राउंड है। यहाँ पर जिस वक्त ज़ियाउल हक का मार्च था तो पिंडी का एक बेटा था जिसका नाम था आगा रियाजुल इस्लाम। उसने उस वक्त ज़ियाउल हक को शिकस्त दी थी और यहाँ का वो मेयर बना, अवाम दोस्त मेयर। लेकिन फिर उसके बाद उनको वो करार दे दिया गया, नाअहल करार दे दिया, जिस तरह मार्शल्ला करता है। नहीं कोई बात नहीं, अफजाल रहने दे, दैट्स फाइन। अच्छा, अब ये यहाँ पर शेख रशीद, वो भी एक सियासी यहाँ पर एक मकाम है, और अभी पिछले जो 2-3 साल में जिस तरह वो इमरान खान के साथ शेख रशीद खड़े हुए हैं, लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत में इजाफा हुआ है। ये जो सारा कारखाना मोहब्बत का, लोग बोल के पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, किसी और के पास आते हैं, ये बरकतें मोहब्बतें सिर्फ इमरान खान के नाम की वजह से। मैं आपको बताऊं, ये जो लोग किसी इंडिविजुअल से मोहब्बत नहीं करते, ये लोग उसके नज़रिए से मोहब्बत करते हैं। इमरान खान जब हीरो बना, हीरो बनने के बाद सियासत में आया। लोग सियासत में हीरो बनने के लिए आते हैं, इसलिए उसकी जो इज़्ज़त है लोगों के दिलों में, जो लोग उसकी जो ईमानदारी का म्यार है, कोई और उसको मैच नहीं कर सकता। और आज यहाँ पर अगले 1-2 घंटे के बाद गिरफ्तारियाँ होंगी, मुख्तलिफ़ इलाकों से जलूस आएंगे, इधर से लाल हवेली से भी जलूस आएगा, क्योंकि आज जुमा था, लोगों ने जुमा पढ़ा है। उसके बाद अब मामूलात दोबारा शुरू हो रहे हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान, वो भी एक पिंडी का सपूत है, वो गिरफ्तारी देंगे और कुछ उनके साथ वर्कर्स भी होंगे। मैं हाँ जी, वासक कयूम अबले जनाब, मैं उसका नाम तो भूल गया। इमरान खान नौजवानों से इतना प्यार करते हैं। वासक अब्बासी जो हैं वो नौजवान डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के, उनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। और आमिर कियानी जो सेक्रेटरी जनरल भी रहे पार्टी के, अभी भी हैं ओहदेदार, वज़ीर भी रहे साथ, इमरान खान के बड़े काबिल एतमाद साथी। तो पिंडी में बहुत सारे लोग हैं जिनका पीटीआई के साथ बड़ा ताल्लुक है, पिंडी के लोगों का बड़ा ताल्लुक है। पिंडी के लोग यहाँ पर, मैं खुद बहुत छोटा सा था, मुझे याद है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए लोग यहाँ पर आगे लगाते रहे, अपने आप को आग लगा के ख़ुदकुशी करते रहे। यही वो कमेटी चौक, इसके पीछे वहाँ पर जो मरीर चौक है, कमेटी चौक और ये इसके लियाकत बाग और मरीर के बीच में एक सैंडल नाम का होटल होता था, जहाँ पे सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठते थे। शाह खावर भी वहाँ पर आते थे, जो बाद में जस्टिस बने। ये सरदार नसरुल्ला जो यहाँ का मेयर बना, ये भी हमारे साथ ही वहाँ पे होता था। देवर ऑल पॉलिटिकल वर्कर्स। फिर इन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातें ज्वाइन की, लेकिन पिंडी एक बोलता हुआ सियासी शहर है। यहाँ पर सियासत जो है, नज़र कियानी थे, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में वो वज़ीर थे। बड़े बड़े लोग यहाँ पर पैदा हुए, डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन जेलम के थे, वो भी पिंडी में आए। तो ये इलाका बड़ा ज़रखेज़ है सियासत से। तो यहाँ पर अब एक्टिविटी शुरू होने वाली है, नौजवान भी खड़े हैं। मैं आलिजा तुमसे बात करता हूँ, लेकिन ये नौजवान कह रहा था कि जी मेरा इंटरव्यू, और ये एक बच्चा यहाँ पे खड़ा था, वो कहता है, मैं पहले इससे पूछते हैं, ये
फिर जमान पार्क और ये गिरफ्तारी देने आया है, 6 महीने से है। मेरी जान तू बता तेरा नाम क्या और तू कहाँ से है? जी शौकत अली मेरा नाम है, वाक एंड से मेरा तल्लुक है। मेरे MPA मलिक तैमूर साहब साबका मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से हम बनीगाला में 9 माह से अभी शिफ्ट हुए हैं जमान पार्क। तो आज रात को मैं वहाँ से निकला हूँ, अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचा हूँ गिरफ्तारी। अच्छा मुझे एक बात बता, तू इमरान को इतना पसंद क्यों करता है? इमरान खान को तो मैं अपनी जान से, अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ कि 2014 के धरने में भी मैं दुबई से आया था 12 अगस्त को, फिर मैं अभी तक दुबई भी वापस नहीं गया हूँ। तो खान साहब तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने मतलब कोई ऐसी क्यों, सवाल मेरा क्या उसमें ऐसी चीज़ है? ये उसमें जो कुछ मतलब नज़र आया ना इमरान खान के अंदर, वो किसी लीडर में नज़र नहीं आया। कोई लीडर कोई आया ही नहीं है, किसी को हम लीडर क्या, ये कार्ड लीडर है, लीडर नहीं है। इमरान खान एक सच्चा इंसान है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इस्लाम के लिए अच्छा है, अवाम के लिए अच्छा है। आज दिन तक बताएं कि इमरान खान ने मतलब एक गरीबों के लिए क्या कुछ नहीं किया, पनाह गाहें बनाई, सब कुछ किया। इन जालिमों ने जैसे ही मतलब खान को दोबारा इन्होंने हुकूमत से हटाया, इन्होंने पनाह गाहें ख़त्म कर दी। अच्छा ये बेसिक ठीक हो गया। ये जो बात है ना, ये कह रहा है कि खान सच्चा है। एक जो पाकिस्तानी सियासतदानों में चीज़ नहीं है, एडा पक्का मुंह बना के झूठ बोल देने, सुनने वाला कहता है शायद ये सच ही बोल रहे हो। मैं मरियम नवाज़ को देख रहा था, आगे 15 बंदे बैठे हैं और वो कहती है हंस हंस के, ये जो लाखों का मजमा है, ये जो हज़ारों का मजमा है, ये जो कौम बाहर निकल आई है, क्या कहते हैं सर? वो है ही मकार डाइन झूठी। उसने तो आज तक कोई सच बोला ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ इस कौम के साथ आज तक झूठ ही बोला है, खिलवाड़ी की है। उनका कोई एक सच हमें बता दे। वो सर्जरी के बहाने, पता नहीं कौन सी सर्जरी थी उसकी, जो 3 घंटे बड़ी आसान सर्जरी थी, बड़ी मुश्किलों से करवाई उसने। अब अल्लाह ही जानता है वो कौन सी सर्जरी थी। देखें जी, हमारा तो यही है कि हम कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है ना इमरान खान के साथ है। ये चोर लुटेरे जो है ना 13 जमातें इकट्ठी होके हम पे लूट रही हैं, हमको खा रही हैं, हमको मार रही हैं, हम खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं। इसलिए हमारा ये अटल फैसला है, क्यों ना हम इमरान खान के साथ चलें और जेलें भरें और अपनी जाने देने को कुर्बान कर दें इस मुल्क के लिए और खान के लिए और अपने बच्चों के लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए। हमारा तो एक ही पैगाम है कि खुदा के लिए सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला ले, सो मोटो ले, इन चोरों को हमारे से दूर रखे और कोई अच्छा इंसान जैसे इमरान खान है वो हमारे ऊपर हुक्मरान आए। अच्छा ये इन साहब ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कही है और वो है अदलिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त नून लीग ने एक ऐसी कैंपेन चलाई हुई है जिसमें हाजिर सर्विस जजेस मज़ाहिर अली नकवी, उसके बाद जस्टिस एजाजुल अहसन, फिर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, उनको डराना चाहते हैं। इससे पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जिन लोगों से पहले बात की वो सारे के सारे पाकिस्तान की अदलिया के साथ खड़े हैं। इस नौजवान से पूछते हैं कि वो जज जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तनकीद का निशाना है, आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्हें मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि वो इस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इमरान खान ही आखिरी उम्मीद की किरण है। हम लोग अबाबील हाउस कमेटी जो के साथ ही मौजूद है, वहाँ पे MPA यास खान जाजी PP 18 के साथ मिल के 400-500 लोगों की गिरफ्तारी देने आ रहे हैं। खाली MPA PP 18 के हल्के से, और हम इमरान खान के साथ शीशा पलाई दीवार बन के इमरान खान के साथ खड़े हैं चट्टान की तरह। हम लोग ना डरने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं, ना जेलों से भी डरने वाले हैं। खौफ के बुत तोड़ो। और लोगों को, जो लोग मेरा ये मैसेज देख रहे हैं, उन सब से भी मेरी अपील है कि वो कमेटी चौक पे आओ और इस मुल्क की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, इस मुल्क के बका की खातिर, अगर इस मुल्क से चोरों से जान छुड़ानी है तो इमरान खान को लेके आना है। ठीक है। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।